हेलो गाइस। तो आज लोग हम बायोलॉजी से रिलेटेड पाचन तंत्र से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हम लोग टॉप 35 क्वेश्चन देखेंगे। तो इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपका है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग है वो आपकी छोटी आंत में संपन्न होता है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो मनुष्य की मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेट में या उदर गुहा में प्रोटीन का पाचन स्टार्ट होता है। तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका है कि लार निम्न में से किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार जो है वो आपके स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका है एंजाइम एक प्रकार का है। तो एंजाइम एक प्रकार का क्या है? तो एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका जो लाइमेज एंजाइम है वो ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए प्रेरित करता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाइमेज। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? तो यकृत के कार्य जो है वो आपके यूरिया को बनाना है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरिया। नेक्स्ट आपका है कि मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो मानव तंत्र में जो आपके गैस्ट्रिक है वो एक पाचक एंजाइम नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका है कि प्रोटीन सहायक एंजाइम है। तो प्रोटीन की जो पाचक में सहायक एंजाइम है वो आपका है ट्रिप्सिन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रिप्सिन। नेक्स्ट आपका, मानव शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो मानव शरीर के लिवर में यानी कि यकृत में पित्त का निर्माण होता है और संचय पित्ताशय में होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लीवर या यकृत जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। तो यकृत एवं मांसपेशियों में जो ऊर्जा जमा होती है वो आपके ग्लाइकोजन के रूप में होती है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो गाइस, यदि वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, आपके लिए ही लाभकारी होगा। नेक्स्ट आपका है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो आपकी लीवर है, यकृत है। लेकिन यदि पूछा जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो आपकी थायराइड होगी। तो करेक्ट आंसर आपका डी होगा, लेकिन यहाँ पर आपका आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट आपका है कि शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित होता है। तो ग्लाइकोजन अभी हमने देखा कि लीवर में भंडारित होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लीवर या यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है? तो पित्त का जो निर्माण होता है वो आपके यकृत में होता है, लेकिन पित्त का संचय आपके पित्ताशय में होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पित्ताशय में। नेक्स्ट आपका है कि पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो पित्ताशय में जो उपस्थित पत्थर होता है वो आपके वसा, फैट को प्रभावित करता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में विघटित कर देता है? तो आपका जो पेप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में विघटित करता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेप्सिन। नेक्स्ट आपका है कि छोटी आंत के किस भाग में सबसे ज़्यादा पाचन होता है? तो छोटी आंत के आपके तीन पार्ट होते हैं, एक होता है डोडोनियम, एक होता है जेजुनम, एक होता है इलियम। तो सबसे ज़्यादा जो पाचन होता है वो आपके डोडोनियम में होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका है कि बड़ी आंत का कौन सा भाग मानव में सबसे कम विकसित होता है? तो बड़ी आंत का जो सीकम है वो मानव में सबसे कम विकसित होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट आपका है कि मनुष्य का कौन सा दांत चीरने फाड़ने का कार्य करता है। तो मनुष्य का जो रदनक है वो आपका चीरने फाड़ने का काम करता है, कृंतक आपका काटने का काम करता है और चवड़क आपका चबाने का काम करता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रदनक। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से किस स्तनधारी में सबसे अधिक दांत होते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इसमें आपका घोड़ा होगा। तो घोड़ा और सुअर में सबसे ज़्यादा दांत होते हैं स्तनधारियों में, तो आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट आपका कि जीभ के किस भाग में मीठे स्वाद का पता चलता है। तो जीभ के आपके अग्रभाग में मीठे स्वाद का पता चलता है और मध्य भाग में आपके लहसुन और प्याज का गंध जैसे पता चलता है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका अग्रभाग में। करवाहट आपको पश्च भाग में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका है कि मानव पाचन तंत्र की प्रक्रिया में शामिल चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करिए। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, अंतःग्रहण करेंगे, फिर पाचन होगा, फिर अवशोषण होगा, फिर आत्मसार होगा और फिर आपका विसर्जन होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका कि शरीर के किस अंग में प्रोटीन का पाचन नहीं होता। तो शरीर के किस अंग में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। तो अभी हमने बताया था कि आपके पेट में उदर गुहा में प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका है कि भोजन प्रणाली के सबसे बड़े हिस्से का नाम क्या है। तो भोजन प्रणाली के सबसे बड़े हिस्से जहाँ भोजन का पाचन और अवशोषण होता है तो वह है आपका छोटी आंत, और जल का अवशोषण आपके बड़ी आंत में होता है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है साथ साथ। नेक्स्ट आपका है कि यकृत द्वारा निकालने वाले वाइलम जूस का क्या काम है। तो यकृत जो वाइलम जूस स्रावित करता है उसका काम क्या है। तो यह भोजन को क्षारीय बनाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका है कि शरीर के किस हिस्से में भोजन अवशोषित होता है। तो शरीर के आपके छोटी आंत में भोजन अवशोषित होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रास नली से भोजन सर्वप्रथम आमाशय के किस भाग में पहुंचता है। तो ग्रास नली से सर्वप्रथम जो भोजन पहुंचता है वो आपके कार्डियक भाग में पहुंचता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि HCl अम्ल का स्रावण आहार नाल के किस भाग में होता है। तो HCl जो अम्ल का स्रावण होता है आपके श्लेष्मा कोशिका से होता है और आपके आमाशय से। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन कैसिनोजेन को कैल्शियम पाराकैसिनेट में परिवर्तित करता है। तो आपका जो रेनिन प्रोटीन है वो आपका कैसिनोजेन को कैल्शियम पाराकैसिनेट में परिवर्तित करता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हीरेपिन नामक पदार्थ का निर्माण किस भाग में होता है। तो जो हीरेपिन नामक पदार्थ है वो आपके लिवर में होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिवर यानी कि यकृत। नेक्स्ट आपका है कि निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है। तो आपका जो सबसे छोटा जानवर है इसमें से खरगोश, उसकी आंत जो होती है अपेक्षाकृत लंबी होती है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका है कि दांत में सड़न शुरू हो जाती है यदि pH का मान कितना हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है यदि 5.5 से कम हो तो दांत में सड़न स्टार्ट हो जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, कहाँ पर होता है उसके बारे में है। तो आपकी छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत में। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन पाचक तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो मुख, मुख गुहा, उदर गुहा। तो आपका जो हृदय है वो आपका पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका है कि मनुष्य में किसका पाचन नहीं होता है। तो मनुष्य में आपके सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि कौन सी ग्रंथि इंसुलिन उत्पन्न करती है। तो आपकी जो अग्नाशय ग्रंथि है वो आपकी इंसुलिन उत्पन्न करती है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो गाइस ये थे आपके आज के टॉप 25 टॉप 35
पाचन तंत्र के क्वेश्चन। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको एवरीडे वीडियो मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।